नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य वाला पे। और जैसा कि आप लोग को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, UGC नेट JRF प्रथम प्रश्न पत्र सूचना संचार प्रौद्योगिकी, और जिसको अंग्रेजी में जिसका नाम है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग इस प्रथम प्रश्न पत्र से जो यूनिट नंबर 8 है हम लोग का पाठ्यक्रम में, जैसा UGC ने निर्धारित किया है, तो हम लोग उसी से संबंधित प्रैक्टिस सेट 50 क्वेश्चन का करेंगे, जैसा कि हम लोग पिछली कक्षाओं से लगातार करते आ रहे हैं। तो अभी तक हम लोगों ने संप्रेषण तक किया था। अब उसके बाद हम लोग यूनिट नंबर 8 पे आएंगे और उससे संबंधित हम लोग कुछ प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के विभिन्न घटक हैं। 4 ऑप्शन दे रहा है आप लोगों के सामने। कंप्यूटर हार्डवेयर प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी और उपरोक्त सभी। तो इसमें से जो आपका ऑप्शन दोस्तों सही होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ICT का लाभ नहीं है। और ICT के लाभ में हमने जब क्लास कर रहे थे हम और आप मतलब मिल के, तो वहाँ पे ICT के लाभ और हानि पढ़ाए थे। ठीक है, जो दोस्त हमारे इस वीडियो पर नए होंगे या जो दोस्त अभी क्लास नहीं किए होंगे, तो आप लोग दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक डाल देंगे उस वीडियो का। आप लोग जाकर प्लेलिस्ट का ही लिंक डाल दे रहे हैं। चलिए छोड़िए वीडियो का, प्लेलिस्ट का लिंक डाल देंगे। वहाँ पे आप लोगों को स्टार्टिंग से शिक्षण अभिवृत्ति से लेके आप लोगों को प्रत्येक यूनिट की क्लासेज मिल जाएगी। तो आप लोग वहाँ से क्लासेज कर सकते हैं। अगर जिन दोस्त को करना हो तो आप लोग को आसानी से पूरी क्लासेज प्रोवाइड करा दी जाएगी, बिल्कुल निःशुल्क है दोस्तों। ठीक है, तो आइए अब हम लोग लाभ पे बात करते हैं। तो ICT का लाभ नहीं है तो लागत प्रभावशीलता, व्यापक उपलब्धता, गोपनीयता की कमी और शिक्षा का विकास। तो इसमें जो नहीं है वो है गोपनीयता की कमी। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन कंप्यूटर हार्डवेयर प्रौद्योगिकी के अंतर्गत शामिल नहीं है। 4 ऑप्शन दे रहा है, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, इनपुट कंप्यूटर और इनपुट युक्ति और ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जो आपका हार्डवेयर प्रौद्योगिकी के अंतर्गत शामिल नहीं है वो हो जाएगा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, 3 का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ICT को किसका उप समुच्चय माना जाता है। ध्यान दीजिएगा, सूचना एवं प्रौद्योगिकी संचार प्रौद्योगिकी को शॉर्ट में ICT कहा जाता है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो हमने बताया था कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की जगह ICT नाम भी प्रयोग कर सकते हैं। तो वही है कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी को किसका उप समुच्चय माना जाता है। तो 4 ऑप्शन दे रहा है, सूचना प्रौद्योगिकी, सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी, नेटवर्क प्रौद्योगिकी और ये सभी। तो जो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होगा वो होगा सूचना प्रौद्योगिकी। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि निम्न में से कौन सी ICT की हानि है। ध्यान दीजिएगा, ICT दे दिया ना नाम, यही आप लोग को बताना चाह रहे थे हम कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की जगह आप लोग को ICT भी लिखा मिल जाएगा। तो आप लोग ये मत समझिएगा कि ICT होता क्या है। ICT का मतलब है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, जिसका हिंदी रूपांतरण होता है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। तो अब हान पूछ दिया है, ठीक है, कि निम्न में से कौन सा हान नहीं है पूछा है। ध्यान दीजिएगा, है नहीं है। तो जो होगा बेरोजगारी, लागत प्रभावशीलता, गोपनीयता की कमी और ये सभी। तो जो यहाँ पे ऑप्शन नहीं है वो होगा लागत प्रभावशीलता। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना को एकत्र करने, उसमें सुधार करने तथा प्रेषित करने के लिए प्रयुक्त तकनीकों को क्या कहते हैं। तो ICT, IT, ये भी दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो होगा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, मतलब ICT कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखिए थोड़ा जूम आउट कर दे क्योंकि 8 नंबर बड़ा क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में ICT का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो 4 ऑप्शन दे रहा है। और हम लोगों ने जब क्लास कर रहे थे तो शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, लाइब्रेरी के क्षेत्र में इसका क्या प्रयोग है, इस पर हमने पढ़ा था और इससे संबंधित नोट्स भी बनाया था। और इसका PDF भी हमने आप लोगों को टेलीग्राम लिंक पे डाल दिया है। तो जो हमारे दोस्त को अगर PDF भी चाहिए इससे क्लास का या इस
जो प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं इसका, तो आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक भी डाल देंगे, आप लोग उसे ज्वाइन करके वहाँ से प्रैक्टिस सेट और साथ साथ आप लोग को क्लास की जो PDF होती है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए इसमें हम लोग देखते हैं इसमें क्या होगा। विद्यार्थियों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए, जटिल अवधारणा को सफल करने, सरल तरीके से समझने के लिए, समझाने के लिए, विषय सामग्री प्रदर्शित करने के लिए और इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो होगा जटिल अवधारणा को सरल तरीके से समझाने के लिए, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऐसा यंत्र जो सूचनाओं को एकत्र कर उन्हें आवश्यकता पड़ने पर सुनियोजित ढंग से प्रस्तुत करता है कहलाता है। तो क्या कहलाता है? कंप्यूटर, इंटरनेट, ए बी दोनों और इनमें से कोई नहीं। ये ऑप्शन ए रहेगा, 100 हो गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो होगा ए ही हो जाएगा। कंप्यूटर, उसको हम लोग कंप्यूटर कहते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए स्टार्टिंग है ना, तो स्टार्टिंग में हम लोग का क्या होता है कि वर्ष, कालक्रम और पीढ़ी वगैरह ऐसे ही पूछेगा। तो कंप्यूटर से ज़्यादातर यही पूछता भी है, तो उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन भी बनाया गया है। ये मत समझिएगा कि ऑनलाइनर है तो ये तो लग रहा है कि अपने अनुसार आसान बना देगा, ऐसा नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन आते ही हैं कंप्यूटर वाला में, आप लोग चाहें तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाकर देख सकते हैं। चलिए अब दे रहा है अगला क्वेश्चन कि कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी का कार्यकाल था। तो प्रथम पीढ़ी का कार्यकाल क्या था? तो 1940 से 1956। तो आपका ऑप्शन नंबर जो सही होगा इसमें दिए हुए ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर की गति किस में मापी जाती है? तो वो आपको पिको सेकेंड में मापी जाती है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पिको सेकेंड। इसमें चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर की गति मापी जाती है। माइक्रो कंप्यूटर को डैश 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 भी कहते हैं, तो क्या कहते हैं? कंप्यूटर ऑन व्हील, कंप्यूटर ऑन ए चिप, कंप्यूटर ऑन ए चिप और ये सभी, तो उसको कहते हैं दोस्तों कंप्यूटर ऑन ए चिप। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 10 का, सॉरी 11 का। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सबसे पहला मिनी कंप्यूटर था। तो सबसे पहला मिनी कंप्यूटर क्या है आप लोग बता दीजिए। तो वो था PDP-1, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। PDP-1 आपका सबसे पहला मिनी कंप्यूटर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, निम्नलिखित दोनों कथनों को पढ़ें। और दो कथन क्या है कि पहला है परम भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था, दूसरा है परम वर्ष 1919 में CDAC द्वारा विकसित किया गया था। और नीचे दिए क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर चुनना है। तो चलिए हम लोग चुनते हैं। क्या दे रहा है? केवल फर्स्ट सही है, केवल सेकंड और फर्स्ट और सेकंड दोनों, और न तो पहला न दूसरा। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा कि यहाँ पे पहला और दूसरा दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है आप लोग के सामने कि वे 14 नंबर आप लोग का दे रहा है यहाँ पे कि वे कंप्यूटर जो व्यापार को चलाते हैं, घर का बजट तैयार करते हैं और अन्य सभी कार्य करते हैं, वे कहलाते हैं। तो वे क्या कहलाते हैं? तो एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल, हाइब्रिड और इनमें से कोई नहीं। तो वो दोस्तों डिजिटल कंप्यूटर कहलाते हैं, जो घर का बजट बनाते हैं, व्यापार को चलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर्स का प्रयोग किया जाता है। तो किस कार्य के लिए किया जाता है? दस्तावेज तैयार करने में, डाटाबेस में और दोनों में, कि यातायात नियंत्रण में। तो दोस्तों ये ए बी दोनों में किया जाता है। तो इस तरह जो आपका ऑप्शन सही होगा वो ए बी दोनों होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, अगर आप लोग के मन में चल भी रहा होगा कि सुमेलित करने वाला, मिलान वाला या इस टाइप के क्यों नहीं क्वेश्चन सर करा रहे हैं, तो देखिए आगे आप लोग के सामने क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित दोनों कथनों को पढ़ें और उसका उत्तर देना है। फिर कूट में से सही उत्तर चुने। ये देखिए क्वेश्चन है इसका। पहला जो पॉइंट है कि विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर का उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है। दूसरा है एनालॉग कंप्यूटर का उपयोग अंतरिक्ष विज्ञान में किया जाता है। ठीक है, नीचे दे रहा है 4 ऑप्शन कि केवल 1 सही है, और बी दे रहा है केवल 2 सही है। ध्यान दीजिएगा, ये IT नहीं है, ये 2 ऑप्शन है। और यहाँ पे 11 ना होकर ये भी 2 है, तो थोड़ा मिस टाइपिंग हो गया है कि केवल 1 है और केवल 2 है, और 1 और 2 दोनों हैं, और इनमें से न तो 1 है न 2 है। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा कि उपयुक्त जो कथन है इनमें से न पहला है न दूसरा है। तो इसमें यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, न पहला और न दूसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 17 नंबर, वे कंप्यूटर्स जो एक डेस्क पर अथवा एक ब्रीफ केस में भी रखे जा सकते हैं क्या कहलाते हैं? माइक्रो, यहाँ पे ये आपका ऑप्शन है ए, माइक्रो, मेन फ्रेम, मिनी कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर, तो वो होते हैं दोस्तों माइक्रो कंप्यूटर। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, माइक्रो कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर था।
तो सबसे पहला पूछा है, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहला जो माइक्रो कंप्यूटर था वो था अल्टेयर 8800, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, ये दिया है जो अल्टेयर 8800। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं 19 नंबर। और 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे कि कंप्यूटर में डाटा स्वीकार करने के लिए प्रयोग की जाने वाली डिवाइस है। ध्यान दीजिएगा, 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कंप्यूटर में डाटा स्वीकार करने के लिए प्रयोग की जाने वाली डिवाइस है। तो वो क्या है, इनपुट आउटपुट, ये भी दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो जो होगा वो होगा आपका इनपुट डिवाइस, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनपुट यूनिट के भाग हैं कीबोर्ड, माउस, ये भी दोनों और इनमें से कोई नहीं। और हमने ये भी पढ़ा था इनपुट के कौन कौन से भाग है, आउटपुट यूनिट के कौन कौन से भाग है। तो यहाँ पे दोस्तों इनपुट में कीबोर्ड और माउस दोनों होते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनपुट यूनिट में से प्राप्त परिणाम को प्रस्तुत करने के लिए प्रयुक्त डिवाइस को कहते हैं। तो क्या कहते हैं, दे रहा है आपका ऑप्शन यहाँ पे इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, और फिर दे रहा है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और ये सभी। तो जो कहते हैं उसको कहते हैं आउटपुट डिवाइस, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वे भाग जो डाटा और प्रोग्राम को स्वीकार करते हैं तथा इनपुट यूनिट के रूप में कार्य करते हैं कहलाते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, उसको हम लोग सिस्टम यूनिट, कीबोर्ड और माउस, मॉनिटर और प्रिंटर और ये सभी, तो उसको हम लोग कीबोर्ड और माउस कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है। तो आप लोग देख सकते हैं माउस, स्कैनर, कीबोर्ड और प्रिंटर, तो इसमें से आपका प्रिंटर है जो आउटपुट डिवाइस है। निम्न में से कौन सा सीपीयू का भाग है। तो 4 ऑप्शन दे रहा है, प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस और अर्थमैजिक लॉजिक यूनिट। तो आपका ऑप्शन सही होगा। हमने बताया था कि 2 होते हैं, ठीक है। तो पहला ये नाम दे दिया है, दूसरा क्या होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि अर्थमैजिक लॉजिक यूनिट के अलावा भी सीपीयू का एक जो भाग होता है वो क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को दे रहा है सामने कि प्रोसेसिंग का कार्य जिस डिवाइस में होता है उसे क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन दे रहा है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और इनमें से कोई नहीं। तो जो होता है वो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 25 का। 26 नंबर क्वेश्चन है कि मेमोरी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेज को नियंत्रित करता है। ध्यान दीजिएगा, 4 ऑप्शन दे रहा है, सीपीयू, सीयू, एएलयू और मेमोरी। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो होगा सीपीयू। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, तो सीपीयू, सीयू, एएलयू और मेमोरी। तो आपका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा सीपीयू। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि एएलयू का अर्थ होता है, तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जो सीपीयू का अभी पार्ट था दोस्तों, ऊपर हम लोग पढ़े थे। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बाकी ये तीनों नहीं होगा, तीनों गलत है, ध्यान दीजिएगा। डाटा पर अंक गणती और तार्किक क्रियाएं करता है, तो कौन सा क्या करता है। तो वहाँ पे दोस्तों एएलयू करता है। तो आपका ये लोग तो सामान्य है, आप लोग पढ़े ही थे। तो एएलयू डाटा पर अंक गणती और तार्किक क्रिया करता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे कि कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि पहला है, अबेकस का आविष्कार हुआ था, तो कहाँ पे हुआ था दोस्तों। तो ये चीन में हुआ था। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। अबेकस का आविष्कार कहाँ हुआ, तो चीन में हुआ। हमने कहा था कि कंप्यूटर जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो हम लोग को ऐसा नहीं करना है जैसे बाकी चैप्टर में हम लोग उसके लाभ हानि और इस पर भी ध्यान देते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे देश, क्योंकि फैक्ट वाला है ना ये चैप्टर, तो देश कब बना और रैम वगैरह जो भी है रिलेटेड चीज़ें प्रकार ये पूछ सकता है। तो देखिए वैसे ही क्वेश्चन पूछ रहा है। अगला है, कंप्यूटर विज्ञान का जनक कहा जाता है, किसको कहा जाता है। तो चार्ल्स बैबेज को। ये तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो लीजिए आपकी पुनरावृत्ति हो गई फिर से दोबारा कि चार्ल्स बैबेज को कंप्यूटर का विज्ञान का जनक कहते हैं। नेक्स्ट है, चार्ल्स बैबेज ने डिफरेंस इंजन का जो विकसित रूप तैयार किया था वह कौन सा था। 4 ऑप्शन दे रहा है, पास्कलाइन, लूम, रेकनिंग मशीन और एनालिटिकल इंजन। तो दोस्तों जो आपका ऑप्शन सही है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एनालिटिकल इंजन, जिसका चार्ल्स बैबेज ने डिफरेंस इंजन का जो विकसित रूप तैयार किया था वो ये है। प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है, 4 ऑप्शन दे रहा है, देख सकते हैं आप लोग, ENIAC, Mark 1 और AB दोनों और परम।
तो दोस्तों प्रथम पीढ़ी का जो कंप्यूटर है ये ए और बी दोनों है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। 34 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर्स में डैश 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 का उपयोग करके प्रोग्रामिंग की जाती है। 4 ऑप्शन दे रहा है, असेंबली भाषा, मशीनी भाषा, सोर्स नहीं है, ध्यान दीजिएगा, कितना सोच सुन के एकदम पानी आ गया होगा मुंह में। और अगला है ऑब्जेक्ट कोड। तो जो आपका ऑप्शन सही है वो है मशीनी भाषा, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं 35 नंबर, जो थोड़ा सा चेहरे के साइड में छिपा है कि कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी का कार्यकाल था तो क्या था। पहली का तो 40 से 56 था, तो उसके बाद वाला जो समय होगा कि 56 से 63 वाला, तो दूसरी पीढ़ी का समय 1956 से 1963 था। ठीक है, अगला है क्वेश्चन कि कंप्यूटर में आईसी, ध्यान दीजिएगा आईसीटी की नहीं बात कर रहे हैं, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की नहीं, पहले ही बता दें। आईसी चिप्स के उत्पादन के लिए आवश्यकता होती है, तो उसके उत्पादन के लिए किसकी आवश्यकता होती है, क्रोमियम, तांबा, प्लेटिनम और सिलिकॉन। तो दोस्तों उसके लिए सिलिकॉन की जरूरत होती है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथी पीढ़ी कंप्यूटर्स का मुख्य उपकरण क्या है। 4 ऑप्शन दे रहा है आपका, यहाँ पे ए छूट गया है, आप लोग खुद से लिख लीजिएगा। माइक्रो प्रोसेसर, इंटीग्रेटर सर्किट, ट्रांजिस्टर और बाल्ब। तो जो कौन सा आपका ऑप्शन सही है कि चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर्स का मुख्य उपकरण क्या है, तो माइक्रो प्रोसेसर है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर का उपयोग होता है तो कहाँ होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीबीएमएस, व्यापार सिस्टम और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होता है यहाँ पे 38 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, ब्लेज पास्कल की एडिंग मशीन को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है उसको, तो पास्क लाइन ही कहा जाता है दोस्तों, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ब्लेज पास्कल की एडी मशीन को क्या कहा जाता है, तो पास्क लाइन कहा जाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर किस श्रेणी के कंप्यूटर से संबंधित है, तो ये दोस्तों पर्सनल कंप्यूटर माइक्रो से होता है संबंधित, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वे कंप्यूटर्स जो नेक्स्ट क्वेश्चन, वे कंप्यूटर्स जो मध्यम आकार के होते हैं परंतु माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में अधिक कार्य क्षमता वाले होते हैं कहलाते हैं, तो ऐसे कंप्यूटर को क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन दे रहा है, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। तो उसको दोस्तों हम लोग मिनी कंप्यूटर कहते हैं, तो उसको यहाँ पे ऑप्शन नंबर 41 का बी हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन कि एक कंप्यूटर जिसे पोर्टेबल कंप्यूटर नहीं माना जाता है वह है। 3 ऑप्शन दे रहा है, मिनी कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट और ये सभी। तो दोस्तों मिनी कंप्यूटर है जिसे पोर्टेबल कंप्यूटर नहीं माना जाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेन फ्रेम कंप्यूटर के उदाहरण है। 4 ऑप्शन दे रहा है, कौन कौन से आप लोग देख सकते हैं। IBM 4381, ICL आपका ICL 39 श्रृंखला जो भी नंबर है, और सी पे है CDC साइबर और डी पे है ये सभी। तो दोस्तों मेन फ्रेम कंप्यूटर के ये सभी उदाहरण हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो यहाँ पे तीनों ऑप्शन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे कंप्यूटर्स जो सबसे अधिक संग्रह क्षमता वाले तथा सबसे अधिक गति वाले होते हैं कहलाते हैं। 4 ऑप्शन दे रहा है आप लोगों के सामने, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर्स और सुपर कंप्यूटर। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो होगा आपका सुपर कंप्यूटर, तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था। तो हमें लग रहा है कि ये क्वेश्चन का आंसर तो बहुत ज़्यादा लोगों को नॉलेज भी होगा, लेकिन चलिए किस संस्था के अंतर्गत हुआ था या किस संस्था कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था, तो वो दोस्तों था आपका CDAC। ठीक है, बाकी बार IIT कानपुर और IIT दिल्ली नहीं, आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, CDAC। ठीक है, अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुपर कंप्यूटर के उदाहरण है। 4 आप लोगों के सामने दे रहा है ऑप्शन, Cray XMP 24 और NEC 500 और नेक्स्ट है आप लोगों के सामने ये सभी। तो दोस्तों जो आपका ऑप्शन सही होगा ये सभी सुपर कंप्यूटर के उदाहरण हैं, उसी के मॉडल है दोस्तों, तो ये उसी के उदाहरण हैं। अगला है, वे कंप्यूटर जो भौतिक मात्राओं को मापकर उनके परिमाप को अंकों में व्यक्त करते हैं कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं। 4 ऑप्शन दे रहा है, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर और इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका होगा ऑप्शन वो होगा एनालॉग कंप्यूटर, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित दोनों कथनों को पढ़े। दो कथन दे रहा है, क्या क्या, ध्यान दीजिएगा। पहला है कि पहले देख लेते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो आइए अब हम लोग देखते हैं। जैसे कि क्या दे रहा है कि एनालॉग कंप्यूटर का उपयोग व्यापार में किया जाता है। ठीक, तो ये तो गलत है, क्योंकि अभी हम लोग ऊपर पढ़े थे कि व्यापार में कौन सा कंप्यूटर प्रयोग किया जाता है, डिजिटल कंप्यूटर। और दूसरा दिया है डिजिटल कंप्यूटर अंकों की गणना करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका ऑप्शन सही है, तो केवल सेकंड सही है। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा कि केवल ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे कंप्यूटर्स जिनमें एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों के गुण होते हैं क्या कहलाते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है कि वे कंप्यूटर्स जिनमें एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों के गुण होते हैं क्या कहलाते हैं। तो ऐसे कंप्यूटर को दोस्तों हम लोग हाइब्रिड कहते हैं। ठीक है, ये कम्बो, तो ऐसे कंप्यूटर को हम लोग कम्बो या हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। और नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, वह भाग जो कंप्यूटर की वास्तविक गणनाओं जोड़ घटा गुणा भाग, जोड़ घटाना गुणा भाग और तुलना का कार्य करता है कहलाता है। ठीक है, वह भाग जो कंप्यूटर की वास्तविक गणनाओं जोड़ घटाना गुणा भाग और तुलना का कार्य करता है कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए आप लोग के सामने 4 ऑप्शन दे रहा है, और क्या क्या है, CUALU मेमोरी और इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा ALU। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 50 का बी हो जाएगा। तो इस तरह दोस्तों आज का हम लोगों का ICT से संबंधित 50 क्वेश्चन का टारगेट पूरा हुआ। मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे ही कुछ और प्रैक्टिस सेट लेकर। जाते जाते आप लोग सुन लीजिए एक बात कि जो हमारे अभी प्लेटफॉर्म पे नए जो दोस्त हमारी वीडियो अभी पहली बार आज देख रहे हैं या वीडियो देख रहे हैं उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में भी, और उनसे भी सब्सक्राइब करवाइए, ताकि हम लोग इस प्लेटफॉर्म को एक बड़ा और अच्छा सा प्लेटफॉर्म बना पाएँ, और ताकि जिससे आप लोगों को आगे भी और लाभ मिलते रहें। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और जो दोस्तों को ये PDF चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को नीचे डाल दिया है, तो आप लोग वहाँ से जाके इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और आप लोग हिंदी साहित्य वाले के साथ अपनी काम की चीज़ों को पढ़ते रहिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, थैंक यू।